हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप हमको जो है अलग स्टाइल और अलग चेहरे में देख रहे होंगे। कई लोग हमको कह रहे थे कि साहब जो है दाढ़ी क्लीन कर दीजिए, आप जो है क्या लगते हैं, बोले सद्दाम हुसैन। अरे भाई, हम सद्दाम हुसैन नहीं है। हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं। हम जो है बाहर से कठोर हो सकते हैं, बाहर से कठोर दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत ही नरम हैं। जैसे राजस्थानी लोग होते हैं, नारियल के पानी की तरह से होते हैं, बाहर से बहुत कठोर लेकिन अंदर से नारियल के पानी की तरह से सॉफ्ट। इसलिए डोंट वरी। और आज हम वैसे भी दिल्ली में हैं, किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए हम जो है रेलवे बोर्ड में आए हुए हैं। कल जो है चेयरमैन रेलवे बोर्ड से हमारी कुछ इशू के ऊपर मुलाकात हो चुकी है, अभी एक दो और लोगों से मुलाकात होनी है। सो हम जो है अपनी स्टाइल थोड़ी चेंज करके आए हैं। वी शुड लुक लाइक एन ऑफिसर। वन शुड, कहते हैं ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन दैट इट इज डन। मतलब इसको कहते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत के ऊपर हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने भी एनटीटी के अभ्यर्थी हैं, जितने भी रीट के अभ्यर्थी हैं, जितने भी आईएएस के हैं, आईपीएस के हैं, कंपल्सरी रिटायरमेंट के केसेज हैं, व्हाटएवर प्रमोशन के केसेज हैं, यानी न्याय जो है वो केवल किया नहीं जाना चाहिए, बल्कि न्याय दिखना चाहिए कि वास्तव में वो किया गया है। शायद समझ आ गया होगा। नहीं आए तो फिर आप हमसे फोन पर चर्चा कर लेना। तो न्याय, इसको कहते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। इसलिए फिर दूसरा एक थ्योरी है, बिहेव लाइक रोम व्हेन यू आर इन रोम। यानी जब आप इटली की राजधानी रोम में जाते हो तो आप ऐसे बिहेवियर कीजिए जैसे कि आप रोम के रहने वाले हैं। ऐसे हम दिल्ली में आए हुए हैं तो आई शुड बिहेव लाइक आई एम इन दिल्ली। ओके, सो दैट्स वाई आई एम लुकिंग इन दिस सेफ। एनीवे, सो आप चिंता न करें। सफलता का मूल मंत्र होता है दृढ़ निश्चय। और यदि आप दृढ़ निश्चय करके चलते हैं, देखो मैं बार बार कहता हूं कि जो एक असफलता होती है वो 10 सफलताओं को जन्म देती है, याद रखिएगा। इसलिए कभी भी असफलता से घबराना नहीं है। जैसे दीवार में हम टक्कर मारते हैं और दीवार हमें टक्कर मारती है, तो या तो दीवार फूटती है या तो हमारा सिर फूटता है। तो हमें अपना सिर नहीं फोड़ना है, हमको कंपटीशन में इतना झोंक देना है, इतनी मेहनत कर डालनी है कि वो दीवार ही फूट जाए, यानी कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और हम उस एग्जाम को क्रैक कर सकें। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आरजेएस का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप पीछे रह गए हैं। कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करिए और आगे बढ़िए। नए तथ्य अपने पुराने तथ्यों में जोड़ते जाइए और पुराने तथ्यों को दोहराते जाइए। देन यू विल गेट सक्सेस वन डे, डेफिनेटली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको असफलता मिले। सफलता आपके जरूर जो है चरण चूमेगी। अब देखिए पांडव, देखिए लाख सागरह में जले, वनवास गए, 14 वर्ष तो 12 वर्ष का जो है उन्होंने अज्ञातवास, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास, फिर अज्ञातवास 1 वर्ष का, फिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे राजा के यहाँ पर भीम को जो है रसोईया बन के काम करना पड़ा। तो द्रौपदी जो बेचारी थी उसको सैरेंद्री के रूप में, एक रानी की नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। घुड़सवार के रूप में नकुल सहदेवों को काम करना पड़ा। अर्जुन जो है वहाँ पर अपना एक दूसरे ड्रामेटिक रूप में उन्होंने एक लेडी और स्त्री पुरुष दोनों का वेश बना करके और काम किया। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके जो इरादे हैं वो नेक होने चाहिए, इरादे आपके बुलंद होने चाहिए। अर्जुन भी जो है इंद्रलोक गया था, याद है आपको, अस्त्र शस्त्र लेने के लिए। आपके अस्त्र शस्त्र क्या हैं? आपकी बुक्स, आपकी किताबें, आपके पेन, कॉपी, कलम, पेंसिल। जल पीजिए खींच करके और बढ़िया बढ़िया भोजन करिए। किताबों का ढेर रखिए, इस तरह की पर्चियाँ रखिए, देखिए, और उनमें जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं उनको यहाँ पर चिपका लीजिए। इस तरह से लिखते जाइए। इंडियन इकोनॉमिक्स के आंकड़े याद नहीं हो रहे हैं, आईपीसी के सेक्शंस याद नहीं हो रहे हैं, राजस्थान की कल्चर, हिस्ट्री, स्वतंत्रता का आंदोलन, उससे रिलेटेड डेट्स याद नहीं हो रही हैं, लिखिए, आगे चिपका लीजिए इस तरह से और दोहराइए। मॉर्निंग इवनिंग, ये आपके शस्त्र अस्त्र हैं। अच्छा भोजन करिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए। मॉर्निंग में टाइम से उठिए, टाइम से नहाइए, टाइम से ब्रश करिए, टाइम से अपना सब काम कर लीजिए और फिर उठ जाइए। दिन भर पानी पीते जाइए और पानी पीते जाइए और पढ़ाई करते चले जाइए। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। अपनी जो स्थिति है, अपनी आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति के अनुसार आप जो है भोजन करिए, उसी के अनुसार आप फल खाइए। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे ड्राई फ्रूट्स ही खाएं। वट एवर यू कैन अफोर्ड, आपके पेरेंट्स यदि जो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं उसको लीजिए। शाकाहारी भोजन कीजिए, गाजर खाइए। अंदर में गाजर खूब चल रही है यार, और गाजर तो बहुत सस्ती है यार, 20 रुपये किलो मिल जाती है। खूब खाइए गाजर, उसका जूस बना के पीजिए। मूली खाइए, गोभी खाइए,
डायरेक्ट सलाद खाइए। आपका जो मस्तिष्क है ना, उसमें जो सेरोटोनिन होता है, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, वो इन सब चीज़ों से बनता है। इस मस्तिष्क में नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल मत आने दीजिए, और यदि नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं तो कहिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात हो गई। अब हम थोड़ा सा एनटीटी के अभ्यर्थी हमको बार बार फोन कर रहे हैं। देखिए 9 तारीख को आपकी डेट लगी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई विल अपीयर इन पर्सन इन द बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, डोंट वरी। रही बात इसकी जो सेकंड लिस्ट वालों की है, सेकंड लिस्ट वालों की बहुत सी क्यूरीज आ रही है। सेकंड लिस्ट के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपके साथ क्या हुआ है, जैसे फर्स्ट लिस्ट का था, उनके ऑब्जेक्शन डाले थे, उन्होंने दोबारा से उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। आपकी लिस्ट निकली, आपको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, ऑब्जेक्शन डाला, ऑब्जेक्शन में आपका नाम नहीं आया क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं थी। उसके बाद इन्होंने फाइनल रिजल्ट डाला है, फाइनल रिजल्ट में आपका नाम नहीं है। डेफिनेटली आपकी कंडीशन भी वही होगी जो फर्स्ट लिस्ट वालों के साथ है। फर्स्ट लिस्ट वालों ने क्या किया, फाइनली आकर के और माननीय हाईकोर्ट में रिट दायर की है। आप भी आ जाइए, हम आपको निःशुल्क और फ्री हमारी सर्विस देंगे, लीगल एड देंगे। आप आइए और रिट डाल दीजिए, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट ने यदि आप इनकी भर्ती कर दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि जो पहली लिस्ट वालों की भर्ती है वो सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट के आदेश के है। यहीं पर ये हो जाएगा, यहां पर भी हम वही करवा देंगे कि ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटिशंस है। जो हाईकोर्ट जो है यदि रिट पिटिशन आपके फेवर में दे देता है तो डेफिनेटली ये भर्तियां जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, या जितनी वैकेंसीज बनी हुई है आपको उनमें से भरा जाएगा। यही गवर्नमेंट का काम है, बट यू हैव टू फाइल रिट। आप आ जाइए, 9 तारीख तक और वेट कर लीजिए, 9 तारीख को क्या फैसला आता है उसके बाद में आप हमसे संपर्क करिए। हमारा ऑफिस वही A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर, और फोन नंबर हमारा वही है 9502 94 तो डोंट वरी। अभी आरजेएस के अभ्यर्थी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो है जल्दी सबके फैसले हो जाएंगे एंड यू विल गेट सक्सेस। तो डोंट वरी, जनों के अच्छे 45 से ऊपर जिनके मार्क्स आ गए हैं, डेफिनेटली आप तैयारी कर सकते हैं आरजेएस मेंस की। ओके सो, और आरएस मेन ऑलरेडी चल रहा है, उसकी तैयारी करें, रिजल्ट आ चुका है। हैव ए नाइस डे। सिविल सर्विस 5 या 6 जून को फिक्स है, उसकी तैयारी करिए एस्पिरेंट्स होकर के। हौसले बुलंद रखिए, हो नहार बिरवान के हो चीकने पात। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोइंग टू हैव ए मीटिंग इन रेलवे बोर्ड। Bye bye. Thank you very much. Tomorrow we will see in Jaipur. Bye bye. Take care.